अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया है, हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ये मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है।
कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विचारस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कबीरा हर की भक्ति कर, तज विचारस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया है। हम मेरे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हमें पूछें कि इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हमें एक ऐसा तरीका बताते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब को जानने वाला हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो मैं तरीका आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। कोई नई बात नहीं, पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उसका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। उसके लिए आप अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे चुने, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत की जिसमें विचार शून्यता आ जाए, वह जब ही हो सकता है
जब आपका एक इष्ट हो। और पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, जो रात्रि की अवस्था है बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। कल्पना करें कि आपका इष्ट सहशरीर आपके सामने विद्यमान है। सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाइए, फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए। तो क्या होगा कि आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरह बन जाए, वो मूर्त बाहर स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उठाइए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, वो क्या करें? जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही, सेम आसन, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। हृदय की तरफ निगाह रखें, अवस्था आनंदमयी बनाएं। ये परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। ध्यान भी नहीं चाहिए। जब उनके चरणों में विश्राम करेंगे, उनका नाम लेते लेते, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान बनेगा, उन्हीं की याद होगी, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल। जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट में से जो ओम आवाज निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश ही नहीं रहता। ऐसे तल्लीन होना है अपने इष्ट के नाम में कि अपना ख्याल हो, न सुध हो, एक ही चीज चलती हो, अपने इष्ट का नाम, उन्हीं की याद हो। ऐसी ओम की आवाज निकल रही है, न विचार ऐसे तल्लीन हो जाए कि अपना होश ना रहे, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है
बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। एक दिन हमें आत्मा और फिर परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप हमारे ऊपर पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं। बात क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आप पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रगा हुआ बनता है। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिल में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक के दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने ये आसान तरीका बतलाया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रगवा बनेगा। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में करते हैं। तो क्या है, और पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जो तब स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं हो पाता। और स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सब सुंदर तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया, संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाता है, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे।
अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। आगे चलिए तो क्या होता है कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, सिर्फ 20 मिनट, ज्यादा नहीं। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण। वे कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। बड़ी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है कि परमात्मा में कमियों से मुक्ति करे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।